मैं सुशांत सिन्हा जी से पूछता हूँ कि क्या अंतरात्मा मर गई आपकी? रूपका लियाकत जी, क्या अंतरात्मा मर गई आपकी? क्या अंजना ओम कश्यप जी अंतरात्मा मर गई आपकी? क्या अमीश देवगन जी आपकी अंतरात्मा मर गई? खोल कहाँ रहा है, वो तो 100 करोड़ पा रहा है। अंजना ओम कश्यप जैसे 200 करोड़ लेके के बैठी हैं। काजू बादाम और रहो जोन बाय 10,000 के 100 ग्राम मशरूम मंगाए के नहीं खाती हैं सवेरे संजा। सुधीर चौधरी जी ब्लैक एंड व्हाइट लाते हैं। वो ब्लैक धन मांगने नवीन जिंदल से पहुंच गए थे, जिनमें उन्हें जेल हो गई। आप गलत करेंगे तो आपके पीछे कौन जागेगा? अपने जीवन में रिस्क लेकर के पत्रकारिता करता है, वो खाना खाता है, क्या करता है। अभी आप कोई दंगा हो जाए, कोई फसाद हो जाए, कहीं महामारी आ जाए, लेकिन वो पत्रकारिता करने के लिए वो रिस्क लेता है। तो हमारे लिए और समाज के लिए, देश के लिए वो अगर रिस्क लेता है तो हमें उसको सम्मान के नज़रिए से देखना चाहिए। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। हम जनता के बीच आ गए हैं और जान रहे हैं कि जनता की क्या राय है, पत्रकारिता को किस नज़र से देखता है, पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम फूलचंद यादव है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, एक पत्रकार जो कि माने जाने टीवी चैनल के हैं, उन्होंने अपने ब्लैक एंड वाइट शो में एक आदिवासी समाज को इस तरीके से बोला। क्या एक पत्रकार के लिए ये सही है? देखिए, पत्रकार तो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये इस व्यवस्था को चलाने की 4 व्यवस्थाएं हैं, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है। तीनों पर नज़र रखने के लिए अगर कार्यपालिका गलती करती है तो व्यवस्थापिका की नज़र होती है, व्यवस्थापिका अगर गलती करती है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को की कमियों को मतलब दुरुस्त करती है। अगर ये तीनों से गलतियां होती हैं, तीनों पर नज़र रखने के लिए जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वह पत्रकारिता है। और जो पत्रकार जो होता है, जो एंकर होता है, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय का नहीं होता। हम तो ये कहेंगे कि पत्रकार वो हमारी आवाज़ होता है, आवाम की आवाज़ होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से एक पत्रकारिता पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, आम आदमी क्या करता है, वो पेपर पढ़ लेता है या टीवी देख लेता है तो उसको सारी जानकारी मिल जाती। कहीं ना कहीं वो टीवी और अखबार के जरिए पत्रकारों पर भरोसा कर रहा है, लेकिन वो पत्रकार उस भरोसे को कितना जिंदा रह सकते हैं? देखिए, पत्रकार निष्पक्ष होता है और निष्पक्ष होना भी चाहिए, लेकिन अभी कम से कम 1-1.5 दशक से जो व्यवस्था बनी है, इसके पहले हम लोग जब छोटे छोटे रहते थे, मतलब छात्र जानते कि नेता में कमी हो सकती है, अधिकारियों में कमी हो सकती है, और न्यायपालिका कहीं न कहीं मतलब वकील के माध्यम से पॉइंट के आधार पर कमी हो सकती है, लेकिन पत्रकार इन तीनों कमियों को, जहां कमी हो रही है, उसको उठाता है और सुधार करवाता है। पत्रकार बहुत बड़ा जोखिम लेकर के पत्रकारिता करता है। पत्रकारों की कद्र और इज्जत और सम्मान हम सम्मान से देखते हैं, और किसी को भी अधिकार नहीं है, बचना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, किसी जात समूह। जैसे कि आपने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको भी बचना चाहिए। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका अपने आप में सम्मान सुरक्षित है। और हेमंत सोरेन का जहाँ तक मामला है, वो ईडी और सीबीआई से पूरी तरह से पीड़ित हैं। और केंद्र सरकार उनके पीछे, जब से वो सरकार झारखंड में बनाए हैं, तब से चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल नहीं है, न उनका दल है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मुकदमे में उनको जेल भेजने का काम करती है। कि फिर भी वहाँ जो हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, विधायक मंडल दल की बैठक बुला करके एक नए चंपई सोरेन जी वहाँ के विधायक मंडल दल के नेता होते हैं, और उनको मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया जाता है। और वहाँ झारखंड में एक सरकार थी और सरकार फिर बन गई। लेकिन इस चीज़ से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, राष्ट्रीय नेता हो, चाहे वो पत्रकार हों, लेकिन किसी जात समुदाय के बारे में अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए। मेरी अपनी ये सलाह है, क्योंकि पत्रकार को हम सम्मानित नज़र से देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं। वो बहुत अपने जीवन में रिस्क लेकर के पत्रकारिता करता है, वो खाना खाता है, क्या करता है। अभी आप कोई दंगा हो जाए, कोई फसाद हो जाए, कहीं महामारी आ जाए, लेकिन वो पत्रकारिता करने के लिए वो रिस्क लेता है। तो हमारे लिए और समाज के लिए, देश के लिए वो अगर रिस्क लेता है तो हमें उसको सम्मान के नज़रिए से देखना चाहिए।
जब कहीं पे कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटना होती है जो है, तो पत्रकारों को भी पीड़ा होती है। तो कभी कभी जो है उस पीड़ा को जो है आदमी व्यक्त करता है। हो सकता है कि भाषा की मर्यादा टूट जाती हो, लेकिन ये बात उसके मन की पीड़ा जो है वो व्यक्त करती है। और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ देश और समाज में एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करता है। इसमें जो है कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पत्रकारिता भी है जो है, जो तत्कालिक लाभ के लिए जो है कुछ ऐसी पत्रकारिता करते हैं जो लोग गलत मैसेज पहुंचाती है। ये मानते हैं आप? हाँ, तो इसको दूर करना चाहिए जो है उनको अपने स्तर से जो है, और साथ में जो है जो दायित्व उनका है, सबसे बड़ा दायित्व है, उसको निर्वहन करना चाहिए जो है। जिस तरीके से टीवी अखबार को देख करके आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं पत्रकारिता पर, क्या कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी इस सवाल के घेरे में खड़ी हो रही है? देखिए, अगर पत्रकारिता पर बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर के और हिंदुस्तान के अब तक के जो भी विकास के माइलेज पूर्व की सरकारों ने दिए, और इस सरकार की जो विफलता रही है, वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पत्रकारिता जगत पर आम जनता का, आम जनमानस का विश्वास उठ चुका है। अच्छा। एक बात। दूसरी चीज़, फिर अगर आप बात करेंगे कि पत्रकारों नहीं, हम भी पत्रकार हैं, हम भी बात अपनी उठा रहे हैं। देखिए, आप लोग उस जगत से जुड़े जब आपको लगा कि आपके दिल की आवाज़ ने ये आवाज़ दी कि हम जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप आम जनमानस की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी मीडिया है जिस पे इस भारत सरकार का पूरी तरह कब्जा हो गया है, मुझे लगता है कि एक छोटे छोटे से कंटेंट पे विपक्ष को जिस तरह वो घेरती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक भी गलत कारनामे को वो न्यूज़ रूम में ही बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरह उस चीज़ को वो पालन करते हैं कि नहीं नहीं, यह चीज़ ऐसे नहीं हुई, ऐसे हुई है। यह देखिए, अभी मेयर का चुनाव जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ा गया, कि उसको एक एक ये देखिए यहाँ साइन किया गया, ये 1 पेज था, 2 पेज था, 3 पेज था, 9 पेज तक उन्होंने गिनाया। तो सुशांत सिन्हा जी का नाम मैं ही ले लेता हूँ, उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करी। मैं सुशांत सिन्हा जी से पूछता हूँ कि क्या अंतरात्मा मर गई आपकी? रूपका लियाकत जी, क्या अंतरात्मा मर गई आपकी? क्या अंजना ओम कश्यप जी, अंतरात्मा मर गई आपकी? क्या अमीश देवगन जी, आपकी अंतरात्मा मर गई? देखिए, पत्रकारों से मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने आप में आत्ममंथन करना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। ये जितनी देर न्यूज़ चलाते हैं उतनी देर में जनता की कितनी बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में तो बात करना दायित्व तो आपका बनता है कि चलिए सरकारों ने ये काम किए, लेकिन सरकारों ने कौन से काम नहीं किए, इस पर चौथे स्तंभ की नज़र रहती है। अभी तक तो चौथा स्तंभ यही करता रहा है। आज की डेट में दैनिक जागरण उठा लो, हिंदुस्तान उठा लो, अमर उजाला उठा लो, नवभारत टाइम्स उठा लो, जितने भी पत्रकार, तो मुझे लगता है सुधीर चौधरी कितने बड़े पत्रकार हैं, तो वही खुद में अपने आप में मंथन कर लें। मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी का अब वो स्टेटस आम जनता के बीच में नहीं रह गया है, और उनको मुझे लगता है कि वो पढ़े लिखे नहीं रह गए। ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी में अगर कोई व्यक्ति आदिवासी सीएम के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, तो मुझे लगता है उसकी ओछी मानसिकता बाहर आ रही है। मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी को अपने आप में आत्ममंथन अगर करना हो तो कर लें, और नहीं करना हो तो मुझे लगता है कोई याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं करेगा। आप पत्रकार हैं, पेपर निकाल रहे हैं, जनता पढ़ रही है उसको, ठीक है ना, उसको पूरी ऑल इंडिया देख रही है, बिल्कुल देख रही ना, उसको जाग रही है। मगर जब आप गलत करेंगे तो आपके पीछे कौन जागेगा? तो आम आदमी के लिए जो कानून वही तो पत्रकार कितनी बड़ी है, वो गलत करेगा उसके खिलाफ FIR और मेडिकल कॉलेज में देखो फाइल बड़ी है। एक पत्रकारिता को 4th पिलर के रूप में देखा जाता रहा है और अभी भी देखा जाता है। वो पत्रकारिता अपनी भूमिका पर कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में नहीं देखा जाता था, अब नहीं देखा जाता, लेकिन अब नहीं देखा जाता है, क्योंकि क्या वजह पत्रकार है? जो है चाटुकार और दलाली में इतना मस्त है सरकार के पैसा खा करके, कि जो LED TV बनाने वाली एजेंसियां, कंपनियां हैं, वो बंद पड़ी हैं। लोग टीवी नहीं खरीद रहे हैं, LED नहीं खरीद रहे हैं, न्यूज़ देखना नहीं चाहते हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इनका जो पत्रकारिता है, कि जब होता है तब आप समाचार न्यूज में बस वो नहीं, मसान मोदी जी का आप फोटो जो है आगे कर देते हो।
और लोग उनका चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं। हमको बताइए, कम से कम 99% टीवी जो है, टेलीविजन जो है, वो खूंटी में रख दिया गया है। हाँ, 5% जो अंधभक्त हैं वही भले देख रहा हूँ, न्यूज देख रहे हैं। आज आप गांव-गांव में, गली-गली में, शहर-शहर में आप सर्वे कर लीजिए कि न्यूज टीवी चैनल पे देखने वाले कितने लोग हैं। क्योंकि पता है वो चाटुकार लाएगा, मोदी जी का फोटो आगे कर देगा। तो फिर भरोसा किस पे वो करें? तो 100 करोड़ पा रहा है। अंजना ओम कश्यप जैसे 200 करोड़ लेके के बैठी हैं। काजू बादाम और रहो जोन बाय 10,000 के 100 ग्राम मशरूम मंगाए के नहीं खाती हैं सवेरे संजा। तो कहाँ चौथा स्तंभ है, हमको बताइए। अगर हमारे देश में ये सोशल मीडिया ना होती तो कोई आवाजें कहीं न जाती किसी के पास। ये तो कहो, मैं शुक्र एक चीज का मनाता हूँ कि मोदी जी भले बिजनेस फायदे का किए कि जो कि जियो और अंबानी का, अडानी का जो है ये प्रचार किए कि मोबाइल खरीदो, मैं डाटा दिलवा रहा हूँ, भले 800 रुपये महीना रिचार्ज हो जाए, ठीक है, लेकिन ये इनके लिए घातक बन गया। आज जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं मात्र खाली सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं, और वो इन्हीं के लिए घातक है। 2024 में इनका सफाया हो जाएगा। तो कभी कभी उल्टा करते हैं भगवान ना, आप सबको समय देते हैं भगवान कि चलो आप आइए, अच्छे रास्ते पर आप चलिए। अभी बजट पेश किए, बताइए शिक्षा आप खत्म कर दिए उसमें। शिक्षा की जरूरत क्या है? अब शिक्षा की जरूरत तो रहे नहीं, शिक्षा आदमी पढ़ाई लिखाई न करे, तुम्हारा आरएसएस का झंडा ले करके बच्चे दौड़े। कहीं ना शिक्षा के लिए बात कौन कर रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी बात नहीं करता। भाई बातों करके आप क्या करोगे? आप अपना जब वोट दे रहे हो, वोट तुम्हारा तुमको नहीं मिल रहा है, वो भी ईवीएम जो है चुनाव आयोग बिका हुआ है, वो वोट जो है फर्जी जो है ईवीएम में डलवा ले रहा है, एक ही पार्टी को दे रहा है, वोट भी चोरी होने लगा देश के। तो नागरिक का क्या मतलब है देश का? आप चुनाव करवाइए ना, एक कानून ले आइए, आप राजा बने बैठे रहिए। आप क्या चुनाव करवा रहे हो? ये खाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए करवा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को आप कैसे देखते हैं? जो टीवी अखबार हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उसको किस चश्मे से देखते हैं? मीडिया के लोग तो उस वीर योद्धा की तरह हैं जो दुश्मन को मारने जाता है और दुश्मन की हद से 20 किलोमीटर आगे निकल जाता है। ये मीडिया की स्थिति हो चुकी है। अभी 2 महीना पहले ही जो है दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर छापा, सुबेरे के अखबार में जब मैं नींद खोला, पाकिस्तान में फिर सर्जिकल स्ट्राइक, और सेना कहती हमने किए नहीं। सुधीर चौधरी जी ब्लैक एंड व्हाइट लाते हैं, वो ब्लैक धन मांगने नवीन जिंदल से पहुंच गए थे जिनमें उन्हें जेल हो गई, अब उसको व्हाइट बता रहे हैं। उनका कहना है जहाँ ब्लैक वहीं व्हाइट, काले का। तो ये गए थे घूस मांगने ब्लैक तरीके से, और व्हाइट में चले गए जेल, तो व्हाइट होके निकल आए वहाँ से। तो ये मीडिया है, और मीडिया की भी गलती नहीं। रूबिका लियाकत जाती हैं कोर्ट में, भागती भागती फिरती, मीडिया पूछता है बहन जी आप क्यों? अब बहन जी ये नहीं कहती कि हमने गलत खबर चला दी थी तो हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो गया है, समझे आप? नेहा त्रिपाठी जी हैं, अंजना ओम कश्यप के पति काहे के लिए पकड़े, घूस लेते हुए पकड़े गए थे। जब सबका टेटुआ दबाया है तो कौन बोलेगा? तो अगर हमारे पैर के नीचे कोई दबा है तो कहेगा मुझे निकालो, ऐसा तो करेगा ना, ऐसे थोड़े कहेगा चुप, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं कहा दबा दिया, तेरे को मर गया। तो ये मीडिया के दबे हुए हैं। 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया पाने वाले लोग 100 करोड़ के मालिक हैं। कहाँ से इसकी जांच क्यों नहीं होगी? नहीं जांच होगी क्योंकि 36 मीडिया अडानी के, 26 अंबानी के, फिर आप किसकी बात करोगे? जहाँ पर ये मीडिया नहीं, ये जो जियो फोन आप यूज करते हैं, आज अगर नरेंद्र मोदी की बातों को पहुंचाने का कार्य करती है तो जियो के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचता है, और भारत के लोगों को जियो का उपयोग करना, वोडाफोन का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? मैंने बताया ना, जियो चाइना की कंपनी है और चाइना भारत की सरकार को अपने हाथों की कठपुतली बना चुका है। जब रक्षा मंत्री कहता है कि हमारी से देश में चाइना घुस आया है, तो प्रधानमंत्री कहता है कहीं कुछ नहीं है। या तो प्रधानमंत्री झूठा है
या तो रक्षा मंत्री झूठा है, अगर रक्षा मंत्री झूठा है तो उसको सजाए मौत दे देनी चाहिए। अब अगर प्रधानमंत्री झूठा है तो 2024 में उसे हटा देना चाहिए। लोग सुबह उठते हैं तो पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं, लोग भरोसा किस पे करें अगर ये भरोसा खतरे में है तो? मैं आज आपको बताऊं, भरोसा खतरे में नहीं है, भरोसे पर भरोसा अब रह ही नहीं गया है। भरोसा अब राम भरोसे हो गया है। अच्छा, राम भरोसे हो गया है और उसी राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी वोट पाना चाहती है, वो भी राम के भरोसे हो गई है। अभी एक डायरेक्शन जारी किया गया, हर विद्यालय को जारी किया गया है, जिला अधिकारियों ने जारी किया है कि जितने भी स्कूल के अध्यापक हैं वो बसों की व्यवस्था करें और गांव-गांव से गरीबों को, नौजवानों को, अमीरों को, सबको बसों में बैठा कर राम मंदिर के दर्शन करावें। देश की जनता राम मंदिर के दर्शन नहीं करना चाहती है, जबरदस्ती दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। उसका डीजल कहाँ से आएगा भैया? क्या वो टीचर अपने जेब से देगा? भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं जनता के बीच में भेजती कि ले जाके दर्शन कराओ? क्यों नहीं करती? वो जान चुकी है कि हमारे साथ अब कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब हो चुकी है। सरकार जब कहती है कि जिलाधिकारी के बड़े जिले के बड़े बड़े अफसर जाकर के जनता को बतावें, तो वो टीचरों को क्यों लगाते हैं? अगर टीचरों को लगाते तो शिक्षा को नेस्तनाबूद आप करना चाहते हो। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को आप सच्चा मीडिया मान रहे हैं? सोशल मीडिया भी सच्चा नहीं है यार, मैन्युपुलेट हो रहे हैं उसमें, IT सेल के लोग काट कर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं केवल जियो को आप हटाओ। अगर जिस दिन जियो का कार्य करना बंद कर जाए पूरे भारत में, निश्चित तौर पे सरकार बदल जाएगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी। मैंने सुना है एक आदमी, एक उनका एजेंट जो उनके यहाँ जॉब करता है, उसने अपना नाम ना छापने की या बताने की जगह पर हमसे वो शब्द लिए हैं और उसने कहा कि हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि जब अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर के आपको हम निकाल देंगे। इस तरीके से वोट लिया जा रहा है साहब। कंपनियां कह रही हैं, इस तरीके की बात कर रही हैं। इस बड़ा ही काबिले गौर करने वाली बात है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें मेरी पड़ताल।